श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। मैं भक्तन केशवी आप सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। पहले अध्याय में हमने अर्जुन का विषाद, अर्जुन की परेशानियां देखी। इस दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन की सभी परेशानियां एवं शंकाओं का श्री कृष्ण किस प्रकार उत्तर देते हैं। और इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें अर्जुन के सारे भ्रमों का विश्लेषण है। आइए चलते हैं दूसरे अध्याय की यात्रा की ओर। संजय बोला, हे कौरव कुल शिरोमणि, विषाद युक्त अश्रुपूरित नयन वाले दयाद्र अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा, हे अर्जुन, जब सभी लोग युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तत्पर हैं, तब तुम्हारे मन में यह अज्ञानता किस लिए है? वीर पुरुष के लिए इस प्रकार की अज्ञानता कदापि शोभनीय नहीं है। इससे न तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और न इससे यशस्विता ही अर्जित की जा सकती है। अतः हे पार्थ, तुम क्लीनता का प्रदर्शन न करो। तुम जैसे वीरों के लिए यह आचरण किंचित भी उचित नहीं है। हे परंतप, अपने मन से इस दुर्बल भाव का परित्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण के मुखारविंद से ऐसे वचनों को श्रवण कर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, पिता में भीष्म और आचार्य द्रोण तो मेरे लिए परम पूजनीय हैं। इन पर मैं बाणों की वर्षा कैसे कर सकता हूँ? इनका वध करके जो राज्योतिक सुख मिलेगा वह इनके रक्त से रंजित होने के कारण इस लोक में मेरे लिए कल्याणकारी कैसे होगा? हे शत्रुसूदन, गुरुवध के पाप से अच्छा भिक्षा के अन्न से निर्वाह करना मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। हमें तो यह भी ज्ञान नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अथवा वह भी तो निश्चित नहीं है कि विजय हमें ही प्राप्त होगी। वह भी तो संभव है कि हम इस विजय से वंचित रहें, लेकिन इतना निश्चित है कि युद्ध के लिए लालायित धृतराष्ट्र पुत्रों का वध करने से हमारा किसी भी तरह से कल्याण संभव नहीं है। हे कृष्ण, कायरता के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है। इसी कारण धर्म अधर्म का ज्ञान भी मुझे नहीं रहा है। अब क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय आप करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं आपका शिष्य हूँ, अतः शिष्य समझकर ही मुझे ज्ञान दीजिए, जिससे मेरा शोभ दूर हो। क्योंकि पृथ्वी का निष्कंटक धन धान्य से परिपूर्ण राज्य और देवाधिपति का पद भी मुझे मिल जाए तो उससे भी मेरे शोक का निवारण नहीं होगा। संजय बोला, हे राजन, निद्रा से अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं करूंगा चुप हो गया। तदुपरांत हे महाराष्ट्र धृतराष्ट्र, सेनाओं के मध्य शोक विवल अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले, हे अर्जुन, तुम ऐसे लोगों के लिए व्यर्थ ही शोक करते हो जिनके लिए शोक करना ही नहीं चाहिए, और विद्वजनों की भांति बोल भी रहे हो, जबकि विद्वजन ऐसे लोगों के लिए कभी शोक नहीं करते जो दिवंगत हो गए हैं अथवा जो जीवित हैं, क्योंकि आत्मा अविनाशी अमर है। अतः शोक करना भी तर्क संगत नहीं है। जीवन तो जन्म मरण के मध्य की अवस्था है। जो आज है वह कल भी थे और आगे भी रहेंगे। क्या किसी काल में तुम नहीं थे, या मैं नहीं था, अथवा ये सब लोग नहीं थे? कि आने वाले समय में यह स्थिति नहीं रहेगी? वस्तुतः वक्ता आत्मा है, न कि देह, और तुम इस जड़ देह के मोह से भ्रमित हो रहे हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन,
जीव आत्मा की ही देह में अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल, कुमार, युवा, वृद्धावस्था, अंतिम मृत अवस्था है। वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, अर्थात अवस्थाएं ही स्थूल शरीर का विकार हैं, जो अज्ञानता के कारण आत्मा में प्रतीत होती हैं। इसी तरह एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रविष्टि सूक्ष्म शरीर का विकास है, और जो आत्मा प्रतीत होता है, इन सब के अतिरिक्त आत्मा हमेशा से अमर है। तत्वज्ञ पुरुष इस बात को जानते हैं, इसलिए वो कभी शोक नहीं करते। हे कौन्तेय, शीत उष्ण सुख दुख तो अनित्य हैं, वे आते भी हैं और चले भी जाते हैं। तुम तो इंद्रिय ज्ञानी भी हो, अतः हे भरतवंशी, तुम इन इंद्रिय विकारों का दमन करो, क्योंकि इंद्रियों का दमन करने वाला और सुख दुख में एक समान रहने वाला पुरुष ही मोक्ष का अधिकारी होता है। हे अर्जुन, असत्य का अस्तित्व नहीं होता और सत्य का अभाव नहीं होता। तत्वज्ञानी इस तथ्य को जानते हैं। इस तरह जो सृष्टि में व्याप्त है वह अविनाशी है। इस अविनाशी का कभी भी और किसी भी काल में विनाश नहीं किया जा सकता। यह देह ही नाशवान है। सर्वव्यापी आत्मा अनंत, नित्य, अमर, आकार रहित है। विनाश तो इस देह का होता है। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। हे पार्थ, ये आत्मा न तो किसी के द्वारा मारा जाता है और न ही किसी को मारता है। जो पुरुष ऐसा भाव रखते हैं कि मैंने इसे मारा या उसने मुझे मारा, ऐसे पुरुष अज्ञानी ही कहलाते हैं। आत्मा का ना तो जन्म होता है और न ही वह मरता है, क्योंकि आत्मा तो अजन्मा, नित्य, अविनाशी, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर इसका कभी नाश नहीं होता। आत्मा मरण धर्म से पृथक है। मरण तो इस नाशवान शरीर का होता है। हे पार्थ, जो पुरुष अश्वत्थामा से अनभिज्ञ है, जो आत्मा के नित्य, अजन्मा, अव्यय होने के बारे में नहीं जाता, वह कैसे और किसे मार सकता है। हे पार्थ, शरीर के विछोह का शोक करना भी तत्वज्ञानी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि जैसे पुरुष पुराना वस्त्र त्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीव आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग कर नया शरीर ग्रहण कर लेता है। हे अर्जुन, आत्मा को न तो शस्त्रों से काटा जा सकता है, न ही अग्नि इसे जला सकती है, न यह जल में गीला हो सकता है, न वायु ही इसे सुखा सकती है, क्योंकि आत्मा अछेदनीय, अदाम्य, अक्लेद्य व अशोध्य है। यही कारण है कि यह इंद्रियों का विषय नहीं है, अपितु विकार रहित मन का भविष्य है। इसलिए हे अर्जुन, आत्मा के विषय को लेकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहो, जो जन्म लेता है उसका मरण अवश्य होता है। ऐसा जानकर भी तुम्हें शोक करना शोभा नहीं देता। जन्म और मरण के मध्य की अवस्था ही जीवन है, अतः इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। भीष्म आदि के शरीर भी माया में होने से ही अनित्य हैं। इनके मरण का भी शोक नहीं करना चाहिए। हे पार्थ, आत्म तत्व का विषय गूढ़ है। इसका ज्ञान किसी महापुरुष को ही होता है। ऐसा महापुरुष किसी तत्व जिज्ञासु को ही इसका ज्ञान कराता है। अनेक पुरुष ऐसे भी होते हैं जो आत्म तत्व के विषय का श्रवण करने के बाद भी इसको नहीं जान पाते। हे अर्जुन, शरीरस्थ आत्मा सदैव अवचनीय है, इसलिए जीवों के निमित्त शोक करना उचित नहीं है। हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो, इसलिए क्षत्रियोचित धर्म का पालन करते हुए युद्ध करो। क्षत्रिय का कल्याण युद्ध कर्म से ही होता है। जो क्षत्रिय युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके लिए स्वर्ण के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अतः तुम युद्ध करो। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे
अपने कर्तव्य से च्युत होकर कीर्ति को कलंकित करोगे तो चिरकाल तक लोग तुम्हारी अकीर्ति का ज्ञात करते रहेंगे, जो किसी भी वीर व सम्मानीय पुरुष के लिए मरण समान है। जो योद्धा तुम्हें महारूपी के रूप में देखते हैं वही तुम्हें युद्ध उन्मुखी कहेंगे। जो तुम्हारे शत्रु हैं वो तुम्हारी निंदा करेंगे। इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इसलिए हे पार्थ, युद्ध करना ही तुम्हारे लिए शोभा देता है, क्योंकि यदि युद्ध में मृत्यु हो भी गई तो स्वर्ग का सुख भोगने को मिलेगा, और यदि युद्ध में विजयश्री मिली तो पृथ्वी का सुख भोगने को मिलेगा। अतः हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। हे पार्थ, यदि स्वर्ग राज्य प्राप्ति की कामना ना हो तो भी सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को एक समान मानकर युद्ध करो। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। संजय बोला, हे राजन, श्री कृष्ण ने शोक विवल अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश देने के बाद कर्म योग का उपदेश देते हुए इस प्रकार कहा, अर्जुन, मैंने अब तक तुम्हें ज्ञान योग के विषय में बताया। अब निष्काम कर्म योग के बारे में बतलाता हूँ। जो पुरुष कामना रहित होकर कर्म करता है वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्थात जो मेरा भक्त मुझ में ही प्रीति रखकर सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, मैं उसका निश्चय ही उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग में चीज का नाश नहीं होता और न ही फल दोष लगता है, इसलिए तुम कर्म बंधनों का क्षय करो। हे अर्जुन, जिनकी मेरे प्रति गहन निष्ठा है उनकी एक निश्चय बुद्धि होती है। ऐसे मेरे भक्त भ्रमित नहीं होते। जो पुरुष अज्ञानी हैं, अर्थात जो कर्म फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं, वह भ्रमित बुद्धि वाले होते हैं। अर्थात जो सकामी पुरुष कर्म फल में निष्ठा रखकर स्वर्गिक सुख भोग आदि के लिए अनेक देवताओं की भक्ति करते हैं तथा ऐसा ही करने के लिए अन्य पुरुषों को भी प्रेरित करते हैं, उनके अंतःकरण में निश्चय बुद्धि का अभाव होता है। अतः हे अर्जुन, तुम बुद्धि को स्थिर कर योग व क्षेम को चाहने वाले बनो। जैसे परिपूर्ण जलाशय मिल जाने पर मनुष्य अन्य छोटे जलाशयों की ओर उन्मुख नहीं होता, वैसे ही जिस पुरुष ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया उसे वेद आदि ग्रंथों में रमने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात परमानंद ब्रह्म ज्ञान में ही है। अतः हे अर्जुन, तुम त्रिगुणातीत आत्मा के सत्य स्वरूप में अपनी प्रीति जोड़ो, क्योंकि आत्म सुख इंद्रिय सुख से भिन्न है। आत्मा ब्रह्म सुख से जुड़ने पर परम सुख पाता है। हे पार्थ, तुम भी आसक्ति व कर्म फल का त्याग कर समत्व भाव में स्थिर हो जाओ। जो भी कर्म किया जाए उसके पूरे होने या न होने से तथा फल में समबुद्धि होना ही समत्व भाव या बुद्धि योग है। हे अर्जुन, तुम कर्म फल का त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाओ। समत्व बुद्धि योग होने से ही पाप पुण्यों का क्षय होकर भव बंधन से मुक्ति व परम पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि मोह मुक्त होगी तभी वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होगी, और जब परमात्मा में बुद्धि स्थिर होगी तभी समत्व योग का समाधि योग की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे केशव, स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण क्या है? वह कैसे बोलता है? कैसे वह समाधित्व रहता है? कैसे बैठता है? कैसे चलता है? कैसे जाना जाए कि वह स्थित प्रज्ञ है? अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष निष्काम होकर कामनाओं का परित्याग कर आत्मा में विलीन रहता है वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। दुख में जिसके मन में उद्वेग न उत्पन्न हो, सुख में जो हर्षित न हो और जिसके क्रोध भय
राग आदि समाप्त हो गए हों, ऐसा पुरुष स्थिर बुद्धि कहलाता है। जिसका किसी के प्रति प्रेम भाव न हो, शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जो प्रसन्न न हो, जिसका किसी से द्वेष भाव न हो, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो कच्छप की भांति इंद्रियों के विषय से खींच लेता है, वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। हे अर्जुन, इंद्रियों से विषयों को स्वीकार न करने वाले पुरुष को विषयों से निवृत्ति मिल जाती है, परंतु राग वृत्ति यथावत बनी रहती है। लेकिन जो पुरुष स्थिर बुद्धि होता है, उसकी राग वृत्ति भी छूट जाती है। हे पार्थ, इंद्रियां बलवान होती हैं। यह स्थित प्रज्ञ पुरुष के मन को भी बलात् ही अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अतः पुरुष को सभी इंद्रियों को वशीभूत करके मेरे परायण हो जाना चाहिए, तभी बुद्धि स्थिर होती है। हे अर्जुन, जो मेरे भक्त नहीं होते, अर्थात जो अपनी बुद्धि को मुझ में प्रेरित नहीं करते, वह विषयोन्मुखी होते हैं। उनकी बुद्धि विषयों में आसक्त होने के कारण कामनाग्रस्त हो जाती है, अर्थात उनके मन में अनेक कामनाएं जन्म लेती हैं। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध का प्रादुर्भाव होता है और क्रोध से ही मूर्छा उत्पन्न होकर चैतन्य शक्ति का ज्ञान, शक्ति का नाश हो जाता है। चैतन्य शक्ति का नाश होने से जीव पशु भाव को प्राप्त होकर अधोगति को प्राप्त होता है। लेकिन जो जीव इंद्रियों को अपने वश में करके भगवत परायण होता है, अर्थात विषय भोगों को भोगते हुए जिसकी वृत्ति मुझ में है, ऐसे भक्त को सांसारिक दुख आदि विकार कभी नहीं सताते। उन्हें कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन पर मेरी दया दृष्टि रहती है, वह पुरुष या जीव सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और उनकी बुद्धि का प्रज्ञा भी स्थिर होती है। हे अर्जुन, अब नास्तिक भाव वालों की स्थिति बतलाता हूँ। जो जीव मुझ में बुद्धि को प्रेरित नहीं करते या शांत चित्त नहीं है, वही नास्तिक भाव वाले होते हैं और वही मुझ परमेश्वर को इधर उधर ढूंढते फिरते हैं। इसी कारण उनके चित्त को शांति नहीं मिलती। जिसका चित्त शांत नहीं है, वह सुखी कैसे रह सकता है? अर्थात शांत चित्त जीव ही सुखी रहता है। इसके विपरीत अशांत चित्त वाला सदैव दुखी रहता है। जैसे वायु का झोंका नौका को किनारे नहीं लगने देता, वैसे ही विषय विकार मन को स्थिर नहीं होने देते। इसके अतिरिक्त जो पुरुष विषय विकारों से विचलित हुए बिना ही मन या चित्त को एकाग्र कर लेता है, उसी की बुद्धि को स्थिर जानना चाहिए। एकाग्रचित्त जीव या पुरुष अथवा मनुष्य मन को विषय विकारों में लिप्त नहीं होने देता। इसकी बुद्धि स्थिर रहती है। हे अर्जुन, योगी के दिन रात क्या है? ब्रह्मज्ञ पुरुष की स्थिति क्या है? अब यह बतलाता हूँ। सृष्टि के जीव जब शयन करते हैं, तब योगी का दिन प्रारंभ होता है। इसके विपरीत जब माया जागती है, अर्थात सृष्टि के जीव जागृत अवस्था में होते हैं, तब योगी की रात होती है। योगी जन रात में मेरा भजन करते हैं, जबकि अभक्त विषयों में आसक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जो योगी है या मेरा भक्त है, वह कामना, मोह, अहम भाव आदि से रहित होकर अपनी बुद्धि को मुझ में लगाता है, जिससे उसे परमानंद की प्राप्ति होती है। हे पृथापुत्र, जो पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भी माया के मोह से ग्रस्त नहीं होता, क्योंकि वह सदैव ब्रह्मानंद में नीर रहता है, जिससे माया आदि विकार उसका स्पर्श तक नहीं कर पाते। यह स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हुए जीव या पुरुष की होती है। इस तरह वह मुक्त हुआ जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था दूसरा अध्याय। अब आपसे मुलाकात होगी श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय में। तब तक आप अपनी दोस्त केशवी को आज्ञा दीजिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।